नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज बात करेंगे जो अर्ध कुंभ लगा हुआ है उसमें स्वामी जी जो है आदि शंकराचार्य जी जो है वे मतलब में विवाद पैदा करके बैठे हैं कि मुझे मारा गया, पीटा गया और मुझे स्नान नहीं कराया जा रहा, प्रशासन मुझसे दुर्व्यवहार कर रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। व्यवस्था बनाने के लिए उस दिन जो था पुलिस वालों ने स्वामी जी को बोला कि आप पैदल चले जाइए, आप अपने रथ से नहीं जाइए। स्वामी जी उस पर अडिग रह गए और इस पर पुलिस वालों ने थोड़ा बल प्रयोग का सहारा लिया, जिससे स्वामी जी नाराज़ हो गए और उन्होंने स्नान करने से मना कर दिया। अब वो बाहर बैठे और मतलब अनशन पे बैठ गए हैं और वो बोल रहे हैं कि योगी जी आए और मुझसे माफ़ी मांगे, प्रशासन आए मुझे स्नान कराए। तो हम आदि शंकराचार्य जी महाराज को बोलना चाहते हैं कि आप सत्य सनातन के जो है रक्षक है या भक्षक है। हमें तो लग रहा है आप रक्षक नहीं, आप भक्षक है। आप किसी के हाथों की कठपुतली बन गए हैं जो उनके हाथों में खेल रहे हैं। आदरणीय योगी महाराज जी ने हिंदू हितों के लिए अपने आप को कुर्बान कराया। वो भी एक मुनि हैं और पीठासीश्वर है योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर के। तो आप ऐसा कंचित ना कीजिए अपनी महत्वाकांक्षा के लिए। योगी जी आपसे माफ़ी मांगे। योगी जी ने कोई भी ऐसा कृत्य नहीं किया है जो माफ़ी मांगने लायक हो। योगी जी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप हठ योगी करके आप चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी आपसे माफ़ी मांगे। ऐसा कोई काम उन्होंने करा नहीं है। हम आपको कहना चाहते हैं, बांग्लादेश में जब हिंदुओं का नरसंहार हुआ था, खुल के सामने जो आए थे यूपी के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने बोला था बांग्लादेश में जो हिंदू रह रहे हैं उनके लिए सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी ने बोला था। जब आप पीठाधीश्वर हमारे ये कहाँ गए थे योगी, या कहाँ गए थे आप आदि शंकराचार्य जी महाराज? मैं बोलता श्रीनगर में आदि शंकराचार्य जी का बहुत बड़ा मंदिर है। जब वो कश्मीर पंडितों को वहाँ से मार के भगाया जा रहा था तो तब आप कहाँ थे? तब आपने क्यों नहीं आंदोलन करा? अब आप 40 दिन के लिए प्लान में करें कि गौ माता को राष्ट्र माता बनाओ, नहीं तो हम ये करेंगे, नहीं तो हम वो करेंगे। जब यूपी में 2027 में जब चुनाव आने वाले तो आप सारे ये वाले आंदोलन ले आए, गौ माता वाले ले आए, हिंदू वाला ले आए। ये अगर आपको खुल के राजनीति करनी है तो महाराज जी हम आपसे बोलते हैं महाराज जी के आगे चुनाव लड़िए। ये किसी के पीछे से कठपुतलियों की तरह आप काम मत कीजिए। और आप अपने आप को हिंदुओं का मसीहा समझते हैं। हम हिंदू तो नहीं मानते आपको गुरु। हमारे सिर्फ और सिर्फ एक ही गुरु है और एक ही हमारा बाप है, वो है श्री रामचंद्र जी महाराज। हम सारे हिंदू इन्हीं की पूजा करते हैं और इन्हीं की शरण में रहते हैं। कोई अपने आप को हमें शंभु अपने आप को घोषित कर देती मैं इतने सारे सनातन हिंदुओं का ये महाराज हूँ और ये वो फलाना ढिमकाना हूँ। हम तो नहीं मानते। हम कोई ज़बरदस्ती हमारे पर ला दोगे क्या आप? हमारे बाप दादा तो इनसे मुलाकात करा के गए थे। हमारे जो महाराज है वो श्री रामचंद्र जी महाराज जी है और हम किसी को महाराज नहीं मानते। ठीक है जी। अगर आपको हिंदुओं का सनातन का प्रचार प्रसार करना है तो आप खुल के प्रचार प्रसार करिए और ना कि किसी सरकार को ब्लैकमेल कीजिए। अगर आपको चुनाव लड़ने है तो आप खुल के सामने आइए और ये हिंदुओं के बीच कंधे पे बंदूक रख के फायरिंग ना कीजिए। हम आपको सलाह दे रहे हैं जो भी हैं आप आदि शंकराचार्य जी महाराज। ठीक है जी। अब आपको एक हम दुआ सुनाते हैं। उसमें देखिए गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागू पाए, बलिहारी श्री गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इस भाव इस दो काम आपको बताते हैं, गुरु और गोविंद। गुरु महाराज है और गोविंद जी हमारे श्री कृष्ण जी महाराज है। दोनों आमने सामने खड़े हैं। अब इसमें से बड़ा कौन है? तो गुरु ने अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए श्री कृष्ण जी को बड़ा घोषित कर दिया, जबकि गुरु गुरु के आगे 3 लोग के नायिका भी सर जाते। राम कृष्ण से को बड़ो जिनकी की तोहिन, 3 लोग के नायिका गोरा गया थी। गुरु का जो स्तर है वो भगवानों से ही बड़ा है, क्योंकि हमारे श्री रामचंद्र जी महाराज भी गुरु वशिष्ठ जी के पैर छुआ करते थे। ठीक है। तो अगर आप सही मायने में गुरु अपने आप को मानते हैं तो आपका सबसे पहला काम ये है कि अगर आप किसी से कोई
कृत्य भी हो गया तो आप उसको क्षमा याचना कर दिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जब ये सबको त्याग दिया जाता है तभी आदमी साधु बनता है। दोबारा सुनिए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जब ये चीज़ें आदमी त्याग देता है तभी वो साधु बनता है। और साधु अपना पिंडदान खुद करता है। पिंडदान किसी जिंदा आदमी का नहीं होता है, मरे हुए आदमी का हमेशा पिंडदान होता है। जब आप मरी गए तो आपका मान किया और अपमान किया। ये जो काया है इसका मान किया और अपमान किया। जब आपने अपना पिंडदान करके ये आदमी साधु बनता है। जब आप काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को जब आप छोड़ नहीं पा रहे तो आप काय के साधु हो। ठीक है, हम आपको आदि शंकराचार्य जी महाराज हम आपको बोलना चाहते हैं, अगर आपको राजनीति करनी है तो आप खुल के सामने आइए, हिंदुओं के कंधे पे रख के बंदूक मत चलाइए कि सारे हिंदू आपको अपना गुरु माने, महाराज माने, ये कुछ नहीं। मैंने आपको पहले बोला, हम सारे जितने भी हिंदू धर्म मानते हैं, हमारा सिर्फ एक ही महाराज है, प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज। इसके सिवा हम किसी को नहीं मानते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।